तो अब काफ़ी टाइम हो गया है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई, सारे खामोश हैं। हाँ जी, वहाँ से जो आहत की फैमिली है वो बिल्कुल खामोश है। तो इस तरह की जो है उससे सबसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो है मामला काफ़ी गड़बड़। कॉल उन्होंने दी कि आप अपने काम से काम रखें, किसी की फैमिली में जो भी चल रहा है वो उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा शेफ, तो यहाँ पे एक बात, इसी से पता लगता है कि कंफर्म कोई झगड़ा तो चल रहा है और वो भी सवेर किस्म का लग रहा है। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सज्जल अली और आहद रज़ा मीर की तलाक हुई है या नहीं, ये सवाल जानने के लिए आप लोगों ने हमें बहुत से मैसेजेस किए और कहा कि इस पे वीडियो बनाएं। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है शेफ़ फिज़ी को, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और यूट्यूबर भी हैं। शेफ़ फिज़ी के नाम से ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। आएँ इनसे इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं और मज़ीद अंदर की खबरें भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक। ये सज्जल अली और आहद रज़ा मीर का क्या फड्डा क्या चल रहा है जी? जी सुनने में ये आ रहा है कि जी डाइवोर्स हो गई है, कोई कहता है सेपरेशन अभी हुई है, कोई कहता है सिर्फ लड़ाई चल रही है, अभी नोक-झोंक चल रही है। और फिर एक सेलिब्रिटी है मथीरा, वो कह रही है कि कोई नहीं, फैमिली में अप्स एंड डाउन आते हैं तो आप इतना हाइप ना दिया करें उसको। नहीं, हमने थोड़ी हाइप दी है। देखें, बात ये है कि हाइप तो उन्होंने खुद दी है। हाँ जी। अभी सबूर की जब शादी थी तो सज्जल के साथ उनके मियाँ साहब नजर नहीं आए। हाँ जी। तो ये हाइप अवाम ने थोड़ी दी है, ये तो वो खुद दे रहे हैं। हाँ जी। अब आप बताएं कि आहद कहाँ थे? आपको तो पता होगा, अंदर ही खबरें होती हैं आपके पास। हाँ जी, सोर्सेस में ये देखने पे आया है कि जी आहद जो हैं वो दुबई में किसी की वेडिंग अटेंड कर रहे थे। किसी की वेडिंग? हाँ जी। ये किसी की क्यों कर रहे थे? यहाँ साली की शादी हो रही है। कौन थे जी किसी? क्या उनके सगे भाई थे? नहीं, ना सगे भाई थे, ना फैमिली में से कोई लग रहा था। और जिस तरह मतलब करीबी नहीं थे ना? हाँ जी, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फॉर्मल कपड़े भी इतने नहीं पहने हुए थे कि लगे कि बहुत ही कोई अपना है जिसकी शादी पे वो लोग गए हुए। तो उससे सबसे देख के यही लग रहा था कि भाई जो साली की शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि साली की शादी जो भी है। देखें शेफ, बात ये है कि साली की शादी तो अंडरस्टूड है, इंपॉर्टेंट है। मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारा कल्चर है पाकिस्तानी, कि वहाँ पे ये लड़का लड़की की शादी दो खानदानों का मिलाप होता है ना जी। जी बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे सबूर की शादी है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे आहद के भाई की शादी भी होती, तो दोनों बड़े जो हैं वो बैठते हैं खानदानों के और वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसकी शादी की तारीख आगे कर लो, इसकी पीछे कर लो। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे भाई की शादी नहीं है। हाँ जी, नहीं है। तो वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? साली की शादी पे क्यों नहीं थे? हाँ जी, इसी से पता लगता है कि कंफर्म कोई झगड़ा तो चल रहा है, और वो भी सवेर किस्म का लग रहा है। हाँ जी, कोई सवेर किस्म का ही चल रहा है, क्योंकि ये जो है आपस में ना इनका कोई कनेक्शन, ना कोई साथ फोटोज, और ना ही जब आहद से पूछा जाता है कि जी आप सज्जल के बारे में कुछ बोले तो वो नो कमेंट्स कह के जी चले जाते हैं एक न्यू ईयर पार्टी में से। और दूसरा ये कि सज्जल आगे से इधर कवर करती हुई दिखती हैं कि नहीं जी आहद जो है मेरी बात होती है उनसे। वो अच्छा, वो ही जो टिपिकल अपना हमारे कल्चर में जो बीवी होती है मियाँ की रिस्पेक्ट बना रही होती है। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। ये न्यू ईयर की पार्टी की आपने बात की है, ये भी अब बताएं ना अंदर की खबर क्या हुआ उस पार्टी पे? हाँ जी, उसमें ये हुआ है कि सब सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो पाकिस्तान में ही था इवेंट, तो वहाँ पे सब आए हुए हैं जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ थे, मगर सज्जल नहीं थी वहाँ पे। हालांकि वो खेल जो उनकी मूवी आ रही है खेल में, उसके सब इवेंट्स पे वो थी, उसमें वो शोज़ पे जा रही थी, मगर वो वहाँ पे नहीं गई। आहद थे? हाँ जी, वहाँ पे आहद आए हुए थे। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, हमने जो आज तक देखा है और हमें जो सोर्सेज से पता चला है आहद और सज्जल के बारे में कि ये शूटिंग पे भी टेलीफोन पे लगे रहते हैं। जी जी, ऐसा ही है। तो इतना जो इनका बॉन्ड है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ लव मैरिज थी ना जी? हाँ जी। तो क्या हुआ है कि न्यू ईयर की पार्टी पे सज्जल नहीं और आहद हैं? हाँ जी, और आप कह रही कि पूछा गया था आहद से, कोई क्वेश्चन हुआ था? हाँ जी, वहाँ पे जो आए हुए होते हैं मैगजीन से जो भी हैं वो आए हुए थे, उन्होंने पूछा कि ज़रा 1 मिनट दे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं, जो उन्होंने कहा नहीं सिर्फ 1 मिनट। उन्होंने सीधा सवाल ही ये पूछा क्योंकि रूमर्स जो इतने थे, तो उन्होंने कहा हमें भी कोई खबर मिल जाएगी। तो उनसे पूछा तो उन्होंने आगे से जवाब दे दिया नो कमेंट्स। आहद रज़ा मीर ने कहा कि सज्जल अली के बारे में आप कुछ बताए, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। हाँ जी, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा एंग्रीनेस दिख रही है, या थोड़ा सा एग्रेशन, ये इज्जत बना रही है। यहाँ से जो है वो सज्जल शायद पैचअप के है उसमें है। तो इस तरह की जो है उससे सबसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो है मामला काफ़ी गड़बड़ है। अच्छा, दुबई का जो आपने बताया कि वो शादी पे थे और बड़ा वो कैजुअल से नजर आए। जी जी। अब ये भी बताया ना कि आहद के साथ और कौन कौन लोग थे, कोई फैमिली मेंबर्स? हाँ जी, आहद के साथ उनकी मदर भी थी और उनके फादर भी थे। भाई वगैरह की नहीं फ़ोटोज़ देखी, मगर उनकी मतलब कि अपने फादर और मदर के साथ गए थे, मतलब एक फैमिली इवेंट ही हो रहा था।
तो वो फैमिली के साथ गए थे। और दूसरा ये कि सबसे पहले जब शुरू में शादी हुई थी तब उनका सबूर के साथ, मतलब कि सज्जल की बहन के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड दिख रहा था, आहत की मामा का भी और आहत का भी, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी पोस्ट करती थी सबूर मेरा बेटा और इस तरह करके ना काफ़ी पैम्पर करती थी और काफ़ी दिख रहा था कि एक बॉन्ड है फैमिली वाला। तो वहाँ से वो भी कहती कि जी आहत की मॉम बहुत अच्छी हैं, ये है वो है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई, सारे खामोश है। हाँ जी, वहाँ से जो आहत की फैमिली है वो बिल्कुल खामोश है। यहाँ से जो है सजल जो है वही कवर करती हुई दिख रही थी, जो अब उनके फ्रेंड्स तक बात पहुँच गई है कि सब पूछ रहे हैं इमरान अब्बास से कि आप उनकी शादी पे नहीं गए, आपकी तो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने एक उनके साथ ड्रामा किया था। तो उसके बिहाफ में उन्होंने बोला कि मेरी मदर जो है, इमरान अब्बास ने बोला कि मेरी मदर की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं आपका जो है इवेंट अटेंड नहीं कर सका। तो बाकी सबको शटअप कॉल उन्होंने दी कि आप अपने काम से काम रखें, किसी की फैमिली में जो भी चल रहा है वो उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा शेफ, यहाँ पे एक बात वैसे मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें, मतलब मेरा मानना कुछ ऐसे है कि आप डिसएग्री करना चाहें तो ये आपका राइट है कि जो स्टार है उसकी कोई ज़ाती ज़िंदगी तो नहीं रह जाती ना जी। हाँ जी। अगर उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी रखनी भी है तो वो उसको पब्लिक ना करे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वरना फैंस तो आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको आइडलाइज करते हैं, वो हाँ तो फिर आपसे पूछेंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगी यहाँ पे, क्योंकि जो पब्लिक फिगर होता है जब उनको अप्रिसिएशन मिलती है, जब फैंस उन पे मरे जा रहे होते हैं और सारी सेल्फीज ले रहे होते हैं, तब वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड देन दे विल पोस्ट इट ऑन देयर स्टोरीज, ठीक है। तो वहाँ पे वो स्टोरी पे लगाते हैं कि ये मेरी फैन मूवमेंट चल रही है ये, और जहाँ पे वो उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अपने काम काम रखो, वो तब कहते हैं जी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर ना करें, आप उनसे सारा कुछ वैसे कहते हैं कि हमारे लिए हमारे फैंस ही सब कुछ हैं हमारे लिए। और जैसे ही वो पूछना शुरू करते हैं कि जी आप बताएं कि अब, क्योंकि दे आर वरीड अबाउट देयर कि जिनके वो फैंस बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके बारे में परेशान हैं कि क्या है। मैंने हालांकि इतने अच्छे कमेंट्स पढ़े हैं कि यार शुक्र है जब सजल ने एक स्टोरी पे लगाया कि ना अपनी पिक्चर, और 2 घंटे बाद वो आहद रज़ा मीर के साथ जो पिक्चर लगाई थी वो डिलीट कर दी। तो जब 2 घंटे हमने तकलीफ दी है कि आपके पास ना अंदर की बहुत ज्यादा खबरें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो तस्वीर अपना कहते हैं 2 घंटे में डिलीट कर दी गई। हाँ जी, स्टोरी पे उन्होंने तस्वीर लगाई थी और उसके जो है ऑपोजिट जो है उन्होंने इन कंट्रास्ट टू सजल, उनकी आहत की मामा ने भी पिक्चर लगाई जिसमें उन पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि इज्जत और जो है हम जालिम हैं और अल्लाह ताला ही सारिफ का। सजल की सास यानी कि आहत की वालिदा ने, हाँ जी, ये अच्छा। उन्होंने लगाई है। तो इसमें उनको लग रहा था कि जब उन्होंने पिक्चर लगा दी और उधर से उधर ने ये आयत लिखी, तो उनको लगा कि सारा कुछ पैचअप हो रहा है और सब ने गुड विशेस के साथ उनको कहा कि शुक्र है आप लोग जो है इन बॉन्ड है, रास्त पे आ गए, सराहे रास्त पे आ गए। और सीधा ही वो 2 घंटे बाद पिक्चर डिलीट हो गई। तो दोबारा से वो हम लोगों को जी शुरू हो जाता है फैंस को कि ये कपल, क्योंकि हम लोग कपल को रिलेट कर रहे होते हैं, यार कपल कितना अच्छा है, हम लोग कहते हैं यार ये एक आइडियल कपल है। साथ ही जब सेपरेशन होती है तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ गया वो लव और कहाँ गई वो बातें। कि जब वो शादी थी तो सुनने में आता था कि ये, मैंने भी आपसे इसी बारे में जानना था कि ऑडियंस को ये बताएं अंदर की खबर के सबूर की जब शादी थी तो सजल की क्या बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ जी, सजल की बॉडी लैंग्वेज में ये दिखा कि बाकियों की शादी पे जो अभी किसी मेकअप आर्टिस्ट की शादी हुई थी उस पर सजल इतना एंजॉय कर रही थी, इतना डांस कर रही थी सबके साथ। हालांकि जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके साथ बहुत फन जो है उनके बारे में सुनने में ये आता है कि वो बहुत बड़ी एनर्जेटिक हैं वो वैसे भी। हाँ जी, बहुत ह्यूमर पसंद है उनको, बहुत ज़्यादा फनी है। तो जो भी सेट्स पे है तो उनके बारे में ये सुना जाता है सजल बहुत जो फन लविंग है। तो मगर जब इन कंट्रास्ट उसमें देखा जाता है शादी पे, हाँ जी, सबूर की शादी पे, तो वो थोड़ी सी बुझी ना उन्होंने डांस किया, ना उनके कॉस्ट्यूम से कुछ लग रहा था, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो बारे में बताया ना ये कि क्या हाँ जी, बात जैसे कि एमन खान का आप ड्रेस निकाल के देखें और सजल अली का देखें तो लग रहा है कि एमन की बहन की शादी और सजल की बहन की शादी में इतना फर्क आ रहा है। हाँ जी, इतना लग रहा है कि मतलब उसने सीधा शलवार कमीज पहन ली है। तो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब कि आप एक मेहंदी का इवेंट है और उसके ऊपर सगी बहन की, हाँ जी सगी बहन की, मगर वो इस बीच में जो थे वैसे तो बंदा इमोशनल होता ही अपनी बहन की शादी पे, मगर डांस जब सब कर रहे हैं और सब इतना दिखा रहे हैं, जब दुल्हन ने डांस कर दिया आपकी बहन नहीं, तो आपको भी साथ थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था, दिखना चाहिए था। मगर उनकी अपने इश्यूज चल रहे होंगे, हम भी रिलेट कर सकते हैं। जब अपनी कोई फैमिली में ऐसा चल रहा हो फड्डा तो बंदा वैसे ही लोड ले रहा होता है और जो है ना उस तरह एंजॉय नहीं कर पा रहा। अच्छा, दुबई की जो आप बात कर रही हैं कि आहद जिस शादी पे गए हुए थे, दूल्हे के साथ तस्वीर आई है आपके पास? नहीं जी, दूल्हे के साथ कोई पिक्चर नहीं है। इससे भी ये जाहिर होता है इतनी करीबी शादी नहीं है भाई, तुम क्यों नहीं अटेंड कर रहे? और ये भी तो हो सकता था ना शेफ के
जब करीबी की शादी नहीं है जी और बहुत ज़रूरी भी है, मिसाल है जी, जी। कि आपके कोई दूर पार के ज़रबे तकसीम में दे के मिलने वाले भी हैं और आप कहते हैं नहीं जाना चाहिए, हाँ जी, तो आहद के जो पेरेंट्स हैं वो उधर चले जाते हैं और आहद अपना साली की शादी पे आ जाता है। हाँ जी। तो इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती थी कि आप एक दिन वो अटेंड कर लें, बाकी 3 फंक्शन अटेंड कर लें। एक फंक्शन थोड़ी होता है सेलिब्रिटी का, मेहंदी होती है, बारात, वलीमा, निकाह, ये सब कुछ 5-6 इवेंट्स होते हैं। और ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि हाँ। दुबई वाली शादी अचानक से आई होगी, हाँ जी। तो वो भी तो डेट्स इनको पहले ही पता होंगी ना, जी जी तो बिल्कुल। ये आगे पीछे कर लेते हैं, सबूत की बिल्कुल 2 ऐसा दिन ही आगे है। ले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी है कि दुबई इतना दूर भी नहीं है कि आप पाकिस्तान अपनी जो है ना साली की attend शादी कर पे ना आ सकें। सके। अच्छा जी, आप वन लाइनर ज़रा काइंडली ऑडियंस को बता दें, तलाक हुई है या नहीं हुई है? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि ये तलाक भी ना हो और उनका पैचअप हो जाए, क्योंकि जब तक हम लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे और एक लफ्ज़ को बार बार बोलते रहेंगे कि दे आर सेपरेटेड, दे आर डाइवोर्स्ड, तो फिर जो है ना मामला और गड़बड़ होता जाएगा। क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि हमने बड़ों से सुना है कि जो हम बोलते हैं बार बार वही हो जाता है। तो आप लोग उनको दुआ दें, वेल विशेस दें और ये दुआ करें कि वो लोग दोबारा पैचअप कर लें। और अगर डाइवोर्स हो भी जाती है तो वो आगे सबके सामने आ ही जाएगा। अब आप लोग इसको एक हेडलाइन ना बना दें कि डाइवोर्स हो चुकी है, ये काइंडली मत बोलें, सिर्फ दुआ करें और कहें कि जी इंशाल्लाह इन लोगों का पैचअप हो जाएगा। मतलब जैसा कि आपने शेफ फिज़ी की बात से अंदाज़ा लगा लिया है कि अल्लाह के फजल से अभी तक आज की तारीख में उनकी अलहदगी नहीं हुई है, तो जितने भी लोग गलत खबरें फैला रहे हैं कि उनकी अलहदगी हो गई है, तलाक हो गई है, तो खुदारा रिक्वेस्ट है कि मत अपना गलत किस्म की खबरें फैलाएं और दुआ कीजिए कि सज्जल हों, आहद हों या कोई भी जोड़ा हो, वो हमेशा जोड़ा इकट्ठा रहे, पूरी ज़िंदगी वो साथ रहें, प्यार बांटें, खुश रहें, आबाद रहें। हमें अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और शेफ फिज़ी फाइनली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच जी, अपना अल्लाह ख्याल रखिए। हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।